मिनिस्टर एनएस बोसराज के जन्मदिन के मौके पर चैतन्य सागर की इजरा। छोटी आबपाशी और साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर एनएस बोसराज की जन्मदिन के मौके पर 21 जून बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे शहर के लिंगसुगुर रोड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर एक शानदार प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसमें उनकी जिंदगी पर बनी चैतन्य सागर के नाम से एक बुक की इजरा की जा रही है। इस प्रोग्राम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं और इस प्रोग्राम में रियासत कर्नाटक और रियासत तेलंगाना के कई मिनिस्टर भी आने वाले हैं और बड़े बड़े टेंट भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगाए जा रहे हैं और जोरों पर तैयारियां भी की जा रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर हजारों लोग कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और छोटी आबपाशी साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर एनएस बोसराज को मुबारकबाद देने के लिए आने वाले हैं। इस प्रोग्राम की एक कमेटी भी बनाई गई है, स्वागता कमेटी ने अंबेडकर सर्कल के नरपुतुंगा होटल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनएस बोसराज ने कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े काम करते करते पार्टी को भी मजबूत किया है और रायचूर जिले में कई डेवलपमेंट काम भी किए हैं। हम सभी पार्टी के और एनएस बोसराज के चाहने वालों ने उनकी जिंदगी पर और जद्दोजहद करते करते इस मुकाम पर पहुंचने पर एक बुक भी बनाई है, जिसमें शहर के और इनके चाहने वालों ने अपने अपने ख्यालात को भी लिखा है और उसी बुक यानी चैतन्य सागर की इजरा की जा रही है। इस कमेटी के अलावा तालुका मानवी के रुकने असेंबली हम्पैया नायक ने भी उनकी तारीफ करते हुए सभी को इस प्रोग्राम में आने की दावत भी दी और इसी तरह टीपू सुल्तान सर्कल के एनएस बोसराज के दफ्तर में भी मुस्लिम कम्युनिटी के कई दानिश्वरान हजरात, सादात कराम, मशाइखिन और सियासी कायदीन को मदऊ किया गया था। सभी हजरात ने अपने अपने ख्यालात पेश किया है। आइए नाजरीन, उन तमाम के ख्यालात को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आबपाशी और साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर एनएस बोसराज साहब के 19वें जन्मदिन के मौके पर रायचूर शहर में बहुत ही बड़े पैमाने पर लिंगसुगुर रोड के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक बड़े बड़े 2 शेड बनाए जा रहे हैं। शायद ही मैंने भी इतने बड़े शेड नहीं देखे जिसमें हज़ारों की अवाम आ सकती है। देखिए
ये इतने बड़े शेड, तकरीबन 400 फीट के ये शेड दो बनाए गए हैं, जहाँ पर एक साइड अवाम को बैठने के लिए और दूसरी साइड ये देखिए यहाँ पे शायद उसका स्टेज बनाया जाएगा, यानी प्रोग्राम का जो बुक रस्में इजरा की जा रही है वो बुक का यहाँ पर। और इधर एक सेम इतना ही बड़ा शेड बनाया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को बड़ी आसानी से खाने के लिए, और ये पूरे एसी टेंट है जो शायद हमने कभी रायचूर में इतने आलीशान तौर पर बनाए हुए शेड मैंने भी कभी नहीं देखे। यहाँ पर कई ये गाड़ियाँ, एक दो नहीं सौों से गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमें एसी वगैरह, यानी ये पूरा शेड मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा यहाँ पर एसी का भी इंतज़ाम होगा। और ख़ास आप जानते हैं इन दिनों बारिश है, बारिश के जो कभी भी बारिश आ सकता है, इसलिए बारिश से बचने के लिए भी ये बेहतरीन ऐसे आलीशान शेड बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। एसी वगैरह का भी इंतज़ाम है, बड़े बड़े एसी वगैरह। और ये टेंट बिहार से लोग आए हैं यहाँ पर टेंट मारने। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, शायद स्टेज तक जूम करने पर भी मेरी नज़र नहीं पहुँच रही, ऐसे दो बड़े बड़े शेड यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं। एक शायद यहाँ पर लोगों को खाने के लिए इंतज़ाम के लिए में हमारे बशीर भाई है, सालम भाई है, साजिद समीर साहब है और दूसरे भी जो अहबाब है वो भी कर रहे हैं फिक्र। मगर बच्चों को पढ़ने के लिए भी इंश्योरेंस है, लेकिन आज हमारे बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तमाम लोगों से गुजारिश है, मेरी एक राय है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह सब लोग मिलकर कोशिश से माननीय हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी हमारे मुसलमान यहाँ सभी लोग आना, हमारे लीडर्स वगैरह सभी लोग आना, साहब से मुलाकात है, मिलना जुलना, टच में है। बहुत से सीनियर हमारे मुसलमान लीडर साहब से टच है, इसलिए एक सेकुलर ख्याल रखते हैं, हमारे को सबको पूरे हमारे को साथ लेकर चल रहे साथ। कभी भी कम्युनिटी का माइनॉरिटी का कोई सा भी अगर फंक्शन है तो उनके फर्जन रवि बोसरा साहब दिल खोल के हमारे फंक्शन कोई से भी हम देख सामने ठहरकर हमारे को मदद करते। बड़े बड़े फंक्शन क्या आते भी रहते हैं, मैं सामने ठहरो, मैं हूँ तुम्हें करो, उनको हमारे हिम्मत अफजाई करो। परसों हाल ही में जो हुआ कि सज्जाद नशीन का जो बोर्ड चेयरमैन हुए थे, उनके प्रोग्राम ये वालकट मैदान पे जलसा है, तो उसमें कंप्लीट रवि बोसरा साहब का एक बहुत बड़ा ताउन था, बहुत बड़ा मदद करे हमारे को, हमारे कम्युनिटी का। ऐसे कभी भी ना नहीं बोले, कोई से भी फंक्शन करो तुम्हें करो, मेरे साथ में रहे, तुम उनको हमारे को हिम्मत देकर काम करते रहे। इसीलिए मेरा कहना इतना है, ये हफ्ते के दिन 21 तारीख को एग्रीकल्चर के अंदर कॉलेज के अंदर ग्राउंड में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम फिक्स गया है। कम से कम 15,000 20,000 लोगों से भी ज़्यादा आने वाले हैं। इसीलिए हम एक छोटा एक हमारे लोगों का एक छोटा एक मिनिस्टर ऑफिस में जिम्मेदार लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करना, मतलब बशीर भाई हमें समीर भाई हमारे मौलाना फरीद खान सब मिलकर, आपको भी इतना होना, बहुत से लोगों को हमारे लोगों को मालूम भी नहीं है ये फंक्शन क्या है, बिल्कुल नहीं मालूम। इसीलिए आप लोगों को जिम्मेदार लोगों को बुलाकर एक बार बात करेंगे, बिल्कुल तय करे थे। इसलिए आप सभी यहाँ आए, आपको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शामिल होकर उनका एक इज्जत अफजाई या उनका भी हौसला अफजाई, उनको भी एक गशाल पूजी बिल्कुल अगर कोई जिम्मेदार करने वाले तो उनको भी मौका दिया जाता है। इसलिए पूरे हमारे शहराने रायचूर के जिम्मेदार लोगों और जनरल फंक्शन से थोड़ा एक एजुकेटेड कम्युनिटी को बुला रहे हो फंक्शन पे, जनरल पब्लिक नहीं आते, खासकर लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो एजुकेशनिस्ट है। आली जनाब बोसराज साहब को 70 पर 9 साल की उम्र अता फरमाई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें और उम्र दराज अता फरमाए और इसी तरह खिदमत का मौका इन्हें फराहम करे। इनके फर्जंद को भी ऐसे ही खिदमत के मौके भी अता फरमाए और इनकी उम्र दराज फरमाए। ये उनकी आदत है। रवि साहब को मैंने बहुत करीब से देखा है कि वो किसी भी आदमी को कहीं पर भी पाते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर जो परेशानियां हैं, उसके घर की परेशानी, उसके बाहर की परेशानी, उसकी मिली परेशानी या उसकी समाजी परेशानी या उसके कारोबार की परेशानी पहले वो जानते हैं और सबसे पहले वो काम करते हैं और काम करने के बाद उससे किसी किस्म का कोई मुआवजा भी नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे जहां पर बोसरा साहब का नाम आता है वहीं पर
दूसरा नाम हमारे जहन में जावेद उल हक साहब का नाम आता है। तो जावेद उल हक साहब एक घर के एक बड़े मेंबर की हैसियत रखते हैं बोसरा साहब की फैमिली में। तो अगर ये बयान तो नहीं कहे तो फिर कोई कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं। तो मेरी जावेद उल हक साहब से गुजारिश है, क्योंकि 40-50 साल से उनकी रात हो दिन हो घर हो घर के बाहर हो एक सा वकील साहब देख के आए हैं, वो ये जिस अंदाज में बोल सकते कोई नहीं बोल सकते। इसलिए गुजारिश है कि वकील साहब अपनी बात रखें। शुक्रिया। आज एक हर के बारे में वो चीज़ को पढ़ी है आप लोग। अब वो जोहर का वक्त हो रहा है, मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जो वो लोग रवि साहब और बोसरा साहब हमारे वास्ते जो काम करते हैं, हम भी उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वो 21 तारीख के 10:30 बजे के प्रोग्राम में आकर उनका हाथ हाथ कर कामयाब करें। जब से आए हैं आज तक किस तरह से वो लोगों की खिदमत करें, कौम की हो, पब्लिक हो, सियासत में हो, किस तरह से वो आगे बढ़े हैं। इनकी ज़िंदगी के बारे में चंद लोग और किताबें लिखी हैं। एक किताब का रस्म 21 तारीख को अंजाम दिया जा रहा है। तो सभी मजहब के लोग अपने अपने लोगों को वहाँ पे बुला के ला रहे हैं। इसी सिलसिले में अपनी कौम का भी एक फरीज़ा बनता, हम भी उनको उस जलसे में शामिल हो। इंसान है लेकिन कौम के लिए भी बहुत काम कर चुका है। लेकिन हाल ही का एक मसला है बड़ा, हमारा ईदगाह का रायचूर के लोगों को बहुत बड़ा मसला बना था। बार बार पुलिस ट्रैफिक की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट तंग कर रही थी कि रोडों पे नमाज मत पढ़ो, रोडों पे मत पढ़ो। आज जो ये पसंद है लोग, ये लोगों के दबाव पुलिस भी तुम्हारा इंतजाम कर लो, तो रोडों नमाज पढ़ने के लिए वो लोग एक इतराज कर रहे। ऐसे सूरत में हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे, बोसरा साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, हम भी बताएंगे कि मुसलमान भी हम हैं, हम भी उनके साथ में। इसी सिलसिले में आप लोगों को सब जमा किया है, जितने आप हैं यहाँ पे मौजूद है, आप हर एक जितना हो सकता है जो मौजूद नहीं है उन लोगों तक बात पहुँचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम आए और हम हमारे साथियों को बुला लेकर आने की कोशिश करें। बस इतना कह के अपनी जगह ले। अल्लाह। बहुत बड़े सेकुलर लीडर हैं, उनकी 50 साल सियासी करियर हमारे सामने है। उन्होंने हर जात को लेकर साथ में चला है, खासतौर पर उसमें मुसलमान भी है। अभी इनके का भी जिक्र हुआ, बिल्कुल उसके पीछे फंक्शन हॉल भी बनेगा और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम है। अभी हाशमिया भी आप लोग देखिए 40-50 साल का मसला, वहां पर स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, फिर हॉस्टल बनेगा और फिर सामने जितनी जगह है गरीब मुसलमानों के लिए बंगियां बनेंगे, जो एक बहुत बड़ा सरमाया होगा। ऐसे बहुत सारे काम है जो हमारे ये तमाम चीजें के लिए बोसरा साहब जैसे सेकुलर लोग लीडर्स हमारी मदद करते हैं और हमारे को साथ देते हैं और पॉलिटिक्स हमारी ताकत पे इजाफा करते हैं। तो ऐसे मौके पर जब उनका बहुत जिंदगी का बहुत एक यादगार मोमेंटो इंशाअल्लाह ताला स्टेज पे चढ़ के एक 10 जिम्मेदारों को चढ़ाकर हम इंशाअल्लाह ताला रायचूर के मुसलमानों की तरफ से पेश करेंगे। कर रहा था 10 हजरात के लोग वहां पर हम गएंगे तो फिर हमारी भी जो है ये होंगी। तो इस वजह से हम तमाम का एक बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में पहुंचना बेहद जरूरी है। जैसा कि सैयद साहब ने बताया, इस्लाम में एहसान का बदला है। तो हम जैसा कि जानते हैं किसी भी मसले में हमें जरूरत होती है तो सबसे पहले याद करते हैं, बोसरा साहब को कॉल करते हैं, रवि बोसरा साहब को कॉल करते हैं। तो ये सारे मसाइल एक फैमिली की तरह सब मिलके चलते हैं। इस शहर के डेवलपमेंट को लेके हो चाहे जिसको भी लेके हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 40-50 साल इनका सियासी करियर है, जिंदगी है। हर जात के लोगों को ये साथ में लेके चलते हैं, इसी तरह मुसलमानों को भी साथ में लेके चलते हैं। ईदगाह के मसले हो, फंक्शन हॉल का हो, चाहे जितने भी ऐसे आने वाले दिनों में और ऐसे बहुत बड़े काम होना बाकी है वो जरूर होंगे। तो ऐसे मौके पे जब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है तो उस मौके पे हम तमाम बहैसियत मुसलमान उस प्रोग्राम में जाना बेहद जरूरी है। और यहाँ से जाने के बाद और बहुत सारे रफीक मौलाना साहब, अशरफ साहब ये सब देंगे। तो जितने अइम्मा हैं, जितने मशाइख और जितने भी कमेटी की हजरात है, तो सब यहाँ से जाने के बाद अपने अपने हल्के में इस बात का जो है लोगों को बावर कराए कि भाई हमारे 21 के जलसे में किताब के रस्म इजरा के मौके पे बोसरा साहब के
किसी भी हाल में एग्रीकल्चर ग्राउंड को एक बड़ी तादाद में वहां पे पहुंचना है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि एक बड़ी तादाद में वहां पर सब मिलकर हम पहुंचेंगे। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड